Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current, part 5. No topic. Electroplating. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. आपको पता ही है कि न्यू बाइसिकल जो है तो उसके हैंडल बार एंड व्हील रिम्स शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं. However, if these are accidentally sketched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. तो एक्सीडेंट में होता है तब उस पर क्या पड़ जाते हैं, स्केचेड पड़ जाते हैं, तो वो शाइनी कोटिंग जो है तो उसके ऊपर से निकल जाते हैं. तो उससे क्या होता है, उसके नीचे की जो भी शाइनी सरफेस जो होती है तो उसके नीचे जो भी सरफेस जो होती है वो भी शाइनी दिखाई नहीं देती, जैसे कि सरफेस ही दिखाई देती है. You might have also seen women using ornaments which appear to made of gold. तो ornament का यूज करने वाली वुमन को तो आपने देखा ही होगा, तो वो गोल्ड का ही बना हुआ होता है. However, which repeated use the gold coating wears off, revealing silver or some other metals beneath. तो उसका रिपीटेड यूज करते हैं तो उसके ऊपर से गोल्ड का जो कोटिंग होता है वो निकल जाता है. तो जो भी सिल्वर जो होता है एंड सम अदर मेटल्स जो होते हैं उसकी सरफेस भी दिखाई देने लगती है. इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज द कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. तो बोथ केसेस में क्या होता है, मेटल पर अनदर मेटल का कोटिंग होता है. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of another? तो किस तरह वन मेटल के लेयर पर अनदर मेटल का लेयर डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर जमा होता है. Well, let us try doing it ourselves. Activity 14.7. We will need copper sulfate and two copper plates of size around 10 cm into 4 cm. तो 10 cm into 4 cm की साइज के अराउंड 2 कॉपर प्लेट्स एंड कॉपर सल्फेट लेना है. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. तो क्लीन एंड ड्राई बीकर में 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है. डिसॉल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. तो उसमें 2 टीस्पून भर के कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. तो मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में dilute सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करना है. क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर. तो कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से क्लीन करना है. नाउ रिंस डेम विथ वाटर एंड ड्राई डेम. तो उनको वाटर से रिंस करना है एंड इसके बाद इसको क्या करना है, ड्राई करना है. कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिगर 14.7. तो कॉपर की प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है. इसके बाद क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स करना है. All the student look at the figure 14.7. A simple circuit showing electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सिंपल सर्किट दिखाई दी गई है. इधर हम पिक्चर में देखते हैं. तो इधर क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है. तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. तो उसके अंदर किसको इमेज किया गया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर की प्लेट को उसके अंदर डुबाया गया है, इमर्स किया गया है. तो ये क्या है, दोनों कॉपर की प्लेट है. तो उसको किसके साथ कनेक्ट किया है, तो उसको ये क्या है, बैटरी है. तो बैटरी के साथ उसको क्या किया गया है, कनेक्टेड किया गया है. तो वो सब आप इस पिक्चर में देख सकते हो.
अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अबाउट उसमें से करंट पास करना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट द डैम केयरफुली। तो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करना है और उसको केयरफुली देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम? तो एनी वन में आपने एनी डिफरेंस फाइंड किया? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? तो उसके ऊपर आपने कोटिंग फाइंड किया। व्हाट कलर इज द कोटिंग? कोटिंग का कलर क्या है? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। तो बैटरी के टर्मिनल को नोट डाउन करना है, तो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हो वैसे बैटरी के टर्मिनल को नोट डाउन करना है जिससे इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हो। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर एंड सल्फेट में क्या होता है? डिसोसिएट होता है। कॉपर एंड सल्फेट अलग अलग होता है। The free copper gets drawn to the electrodes connected to the negative terminal of the battery and gets deposit on it। तो फ्री कॉपर जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हुआ इलेक्ट्रोड्स के पास क्या होता है? ड्रॉन हो जाता है, उसके बाद अट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रोड्स पर वो क्या होता है? डिपोजिट होता है, उस पर जमा होता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन से कॉपर का जो लॉस होता है तो उसका क्या होता है? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गैस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। तो अदर इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर कॉपर प्लेट जो है वो सॉल्यूशन में कॉपर के इक्वल अमाउंट को डिसॉल्व करता है। थस द loss of copper from the solution is restored and the process continuous। तो सॉल्यूशन से जो कॉपर लॉस्ट होता है तो उसको क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं, तो वो प्रोसेस फिर से कंटिन्यूस होती है। दिस मीन्स दैट कॉपर गैस ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो उसका मीनिंग क्या होता है? कॉपर जो है वो वन इलेक्ट्रोड से अदर पर ट्रांसफर हुआ है। द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। तो लेयर के डिपोजिट की प्रोसेस जो है वो अनदर मटेरियल मेटल पर डिजायर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मीन्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट्स की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो वेरी यूजफुल प्रोसेस है। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल फिगर 14.8। तो उसका वाइडली यूज इंडस्ट्रियल में होता है। तो ऑब्जेक्ट जो कोटिंग मेटल जो है तो डिफरेंट मेटल पर थिन लेयर का कोटिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल में उसका यूज होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.8 सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स। सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स दिया गया है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स है। उसके ऊपर कोटिंग किया गया होता है। ये सब आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सब इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स है। ये सब सारी चीज़ें आपने देखी ही होगी। उसके ऊपर कोटिंग किया हुआ होता है, वो सब चीज़ें आपने देखी ही होगी। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। मेटल का जो लेयर जो होता है तो उसके ऊपर सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी डिपोजिट होती है। विथ द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन
on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many other. तो फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑब्जेक्ट्स पर क्रोमियम का क्या होता है, प्लेटिंग होता है. तो कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग होता है. क्रोमियम एज अ शाइनी अपीयरेंस. तो क्रोमियम शाइनी होता है, चमकता हुआ होता है. इट डज नॉट कोरड, उसको काट नहीं लगता. इट रसिस्ट स्केचेस, तो वो स्केचेस को रसिस्ट करता है. हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम. तो क्रोमियम जो है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है. तो पूरा ऑब्जेक्ट को क्रोमियम को बनाने के लिए वो इकोनॉमिकल नहीं है. तो पूरा ऑब्जेक्ट को क्रोमियम का बनाने के लिए वो इकोनॉमिकल नहीं है. सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिट. तो ऑब्जेक्ट जो है वो चीपर मेटल से बने हुए होते हैं, सस्ते मेटल से बने हुए होते हैं. तो उसके ऊपर क्या होता है, क्रोमियम का कोटिंग करके उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है. उसके ऊपर क्रोमियम का कोटिंग करके उसको जमा किया जाता है. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट्स सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स. तो ज्वेलरी बनाने वाले लोग जो होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पर सिल्वर एंड गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेट्स करते हैं. दिस ऑर्नामेंट्स हैव एन अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव. तो ये ऑर्नामेंट्स जो है वो सिल्वर एंड गोल्ड से बने हुए तो होते हैं, पर वो क्या है, काफ़ी सस्ते हैं, लेस एक्सपेंसिव है. टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन. तो फूड स्टोरिंग करने के लिए जो टिन कैंस का यूज़ करते हैं, तो आयरन पर टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा वो बना हुआ होता है. टिन इज लेस रिएक्टिव डेट आयरन. तो टिन जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है. थस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो फूड जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता, तो उससे क्या होता है, स्पॉइल्ड होने से प्रोटेक्ट होता है, तो वो बिगड़ता नहीं है. आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. तो आयरन का यूज ऑटोमोबाइल्स एंड ब्रिज में होता है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट. तो आयरन जो है तो वो उससे काट लगता है ना, वो रस्ट हो जाता है. सो कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. तो कोरोजन एंड रस्ट का फॉर्मेशन के प्रोटेक्ट के लिए आयरन पर जिंक का कोटिंग को डिपोजिट करते हैं. इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्टरीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्टरीज में जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो उसका डिस्पोजल करने के लिए वो मेजर कंसर्न है. काफ़ी सारी मुसीबत होती है उसको डिस्पोजल करने में. इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो वो पॉल्यूटिंग वेस्ट है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट के लिए उसकी स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस दी गई है. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.